चलिए आगे आप देखिए, उज्जैन में राजाधिराज बाबा महाकाल की राजसी सवारी निकल रही है। सीधी तस्वीर आपके सामने। उदाहरण है। बाबा की राजसी सभा का अद्भुत दृश्य है। हम देख पा रहे हैं नाचते गाते कलाकार और में लिए भक्तजनों का सुंदर वंदे जगत कारणम वंदनम नरम वंदे पशुना। बॉडी जैसे डिजाइन होती है, ये जो एज है ना, ऐसे बने। अब यदि कपड़ा डालना हो ना, तो उसके लिए वो सिग्नल है, वो बढ़िया है। के आभूषण को पहले नक्षत्र को धारण करने वाले तथा समस्त पशुओं के स्वामी भगवान को सादर प्रणाम करती हूँ। भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान हैं। हम हमारे समस्त आला अधिकारी अपनी ड्यूटी के माध्यम से बाबा के चरणों में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपनी आदरांजलि दे रहे हैं।
पुराण के एक अद्भुत श्लोक ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचन Oh!
लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए बाबा को देव के देव और कालों के काल महाकाल भी कहा जाता है। वेद उपनिषद शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, चंदी, नंदी, श्रृंगी, भृंगरिटी, गौकर्ण, शैल, घंटाकर्ण और विजय, इनमें से नंदी उन्हें अत्यधिक प्रिय है। आइए हम बाबा महाकाल के गौरवमय इतिहास को साक्षात अनुभूत करते हुए इस अद्भुत पावन दिवस में उपस्थिति लगाएं। बाबा के चरणों में जय श्री महाकाल। नदी के तट पर दोनों ओर श्रद्धालु और ये सवारी मार्ग, जहाँ विभिन्न भक्त मंडलों के दल महाकाल नवयुवक मंडल का यह दल और उसके सब स्वयंसेवक के समय एक उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया, एक प्रतिरूप बनाया है श्री महाकालेश्वर महाराज का, और धूप दीप पूजन अर्चन उसके साथ चलते हुए। उससे थोड़ी देर पहले आप विभिन्न जनजातियों के नृत्य देख रहे थे, और ये सवारी मार्ग है जहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि विभिन्न भक्त मंडल के दल इस समय साथ चलते हैं। नदी के तट जहाँ पर पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, फूलों से सजा दिया गया है उस जगह को जहाँ पर पालकी को कुछ देर के लिए विराजित किया जाएगा। बिल्कुल शिप्रा का जो जल है वो लगभग आप्लावित है और वो बिल्कुल तट से टकराते हुए लहरें लौट रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वे स्पर्श करने के लिए लालायित हैं। श्री महाकालेश्वर महाराज का अभिषेक के लिए लालायित हैं, ये दिखाई दे रहा है। सवारी मार्ग पानी बरस चुका है, सभी भक्तगण भीतर अगर शिव के भाव से सराबोर ऐतिहासिक विरासत का जीवन प्रमाण है। एक दौर था सिंधिया और हुल। उज्जैन का हृदय स्थल गोपाल मंदिर
द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने का दृश्य, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से करतल ध्वनि करते हुए भक्तगण एक मंच पर चढ़े हुए हैं और वहां से अभिवादन की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। स्वयंसेवी दल दाएं बाएं दिखाई दे रहे हैं। बैंड, जैसा मैंने कहा, लगभग आज 10 से अधिक बैंड इस समय सवारी शताब्दी की पांडुलिपियों में महाकाल की सवारी का उल्लेख नरसिंह तेरा दल और एक एक भक्त मंडली और बैंड किया था। उन्होंने सवारी में नटों, लोक कलाकारों, संगीतकारों और विभिन्न परंपराओं को सम्मिलित किया था। शयनार्थी युवा शयनार्थी भक्त परिवार खाटू श्याम जी का कहा जाता है कि इस कलयुग में खाटू श्याम जी की आराधना ही सर्वाधिक मान्यता वाली है। नदी का फिर एक बार तट यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है, जहाँ शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा जी पालकी के आगमन की प्रतीक्षा समय भी मैं समझता हूँ कि पालकी के आने का हो लगभग 4:50 हुआ चाहते हैं और बाबा महाकाल की शाही सवारी सावन और भादवा की दूसरी सवारी, सावन की एक तरह से दक्षिण भारत के सबसे आखिरी सवारी। मैं बाबा महाकाल की सवारी में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आया हूँ और बाबा आज शहर में नगर दर्शन के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पूरे शहर में लाव लश्कर के साथ, जैसा अतीत के गौरवशाली काल से सनातन संस्कृति की ध्वजा लहराती आई, उस प्रकार से बाबा की सवारी निकल रही है। मैं बाबा को चरणों में प्रणाम भी करता हूँ और शाही सवारी के साथ जो पुष्पांजलि विमान से हुई हम सब देख रहे हैं। बाबा महाकाल का प्रांगण ऐसा लग रहा है कि हमको स्वर्गलोक का दृश्य दिखाई दे रहा है। मेरी अपनी ओर से बाबा से कामना, बाबा सब पे कृपा करे। महोदय के सब प्रयासों से आ चुके हैं। वहीं कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो ऐसे लोक उत्सव है, जैसा सवारी है, बाबा महाकाल की सवारी या अन्य लोक उत्सव है, उनको और ज़्यादा विस्तारित और एक्सटेंडेड स्वरूप जो दिया जा रहा है, उसके पीछे रैशनल ये है कि ये तो उज्जैन की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे बाबा महाकाल की शाही सवारी और अंतिम सवारी श्रावण मास के बाद। तो इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।